नमस्कार, मैं सिमरन पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आए देखते हैं उत्तराखंड के खटीमा से श्री साथी अशोक सरकार की रिपोर्ट। खटीमा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। संपत्ति विवाद में एक महीने पहले हुई अर्जुन विवेक कुमार की हत्या के बाद अब पीड़ित परिवार ने प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। मृतक की पत्नी राधिका वर्मा का आरोप है कि आरोपियों के अवैध निर्माण को हटाने का आश्वासन देने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने एसडीएम को पत्र देकर जल्द न्याय की मांग की है। राधिका का कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो परिवार सहित आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर होंगी। मामले में प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। साहब ने हमें सोमवार तक का टाइम दिया है कि वो रास्ता क्लियर करवाएंगे ऊपर तक। और पहले भी कहा था, लेकिन पहले भी कुछ नहीं हुआ। थोड़ी सी ही दीवार तोड़ के रह गए, लेकिन अब अनुशासन दिया है कि वो क्लियर करवाएंगे तो और जल्द से जल्द करवाया जाए। और और हमारे बच्चों के लिए भी खतरा है। आज एक वो लड़का पीछे लगा रहता है, मेरे बच्चों को भी धमकी देता है, चाकू लेके घूम रहा था। एक लड़के को साथ में लिए फिर रहा है, एक लड़के को और उसे दूसरे लड़के को चाकू दे दिया उसने। मेरे बच्चों को भी धमकी दे रहा है। वो आता है एक दो दिन बाद घर पे आता है अपने, और बच्चों को धमकी भी देता है। अब मेरे को बस यही है कि मेरे बच्चों के पालन पोषण के लिए मेरे को नौकरी दी जाए। और तहसीलदार साहब ने अनुशासन दिया है कि सोमवार तक क्लियर करवाएंगे रास्ता। रिसीविंग दी है। और ये राधिका वर्मा। अब हमको हमारे लिए तो हर समय मारने तोड़ने का करता रहेगा। हम तब भी नहीं बोलते हैं, फिर भी हम दब जाते हैं। 20 साल से मार कर चला आ रहा है। हमारे बच्चों को हमारे बच्चे एक ठोरी कर दिया। अब हम कहाँ जाए? हमारा कौन है कमाने वाला? हम तुम्हारे और के झाड़ू पोछा करके तो अपना घर चलाते हैं। किसी से पूछ लो, खटीमा में सब जानते कि हाँ विवेक की माँ काम करती, खाना बनाती, झाड़ू पोछा करती है। आज अब मेरी इतनी चोट लगी, मैं कहाँ से कर्जा भरूंगी? मेरा सर फाड़ दिया इसने। अस्पताल में भर्ती दोनों माँ बेटा रहे, कहाँ से दूंगी मैं? मुझे सर पे चोट मारी। तहसीलदार साहब ने क्या काम किया? तहसीलदार साहब बोल रहा है तो कुछ दिनों पहले यहाँ खटीमा में विवेक नाम के जो अराइज लवीज भी था, उसको पीट पीट के उसी के पड़ोसी कोई रिश्तेदार हैं उन्होंने मार दिया था। तो उसी के संबंध में उस दिन उसको अतिक्रमित क्षेत्र को भी हमने अतिक्रमण जेसीबी ला के हटा दिया था। कल भी एक टीम गई थी जो कि क्षेत्र को जितना भी अतिक्रमण था वो हटाया गया। इनकी मांग ये है कि उसका मकान को गिराया जाए। हमारे द्वारा इन्हें बताया गया कि मकान पूरा मकान अतिक्रमित क्षेत्र में नहीं बना हुआ है। जितना अतिक्रमण के अंतर्गत आएगा उसको नगर पालिका में ईओ मैडम से बात करिए, नगर पालिका से उसे दिखवा करके कटर से कटा के उस क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा, जिससे इनका आवागमन सुगम हो सके। इसके अतिरिक्त आर्थिक सहायता वाली जो बात है वो भी इनके जो पूर्व में इन्होंने आवेदन दिया था उस पर भी हमने माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए भेजा था। वो भी अभी पता चला है कि वो भी कुछ धनराशि इनकी स्वीकृत हो गई है, तो वो चेक भी इन्हें दे दिया जाएगा। और रही बात नौकरी की, तो नौकरी कोई हमारे स्तर का कोई ये मैटर नहीं है। फिर भी कहीं अगर बीएलओ उसमें आंगनवाड़ी में या किसी फैक्ट्री में व्यक्तिगत संपर्क करते हुए अगर कुछ कोई पद मिल सके कार्य के लिए तो कोशिश करेंगे। ये केवल ये व्यक्तिगत है, मेरा कोई सरकारी तौर पे या उस तौर पे नहीं कह रहा हूँ। ये केवल व्यक्तिगत है कि इनकी स्थिति को देखते हुए तो उनके ज्ञापन को जो उचित माध्यम से उसे प्रेषित करते हैं। कब्जा जो आने जाने का रास्ता है नीचे से तो खुला हुआ है, पर इन्होंने उस पर लिंटर डाल दिया है। जो ऊपर से लिंटर है वो बीम है, वो सरकारी जमीन पे है, रास्ते की जमीन पे है। तो उसी के लिए अगर हम इस समय जेसीबी से गिराएंगे तो पूरा मकान गिरने की संभावना है। इसलिए किसी ठेकेदार को बुला के और वो कटर से कटा के उतरा लिंटर, और तब इनका अतिक्रमण मुक्त वो रास्ता कर दिया जाए। ये मेरी ईओ मैडम से बात हुई, अध्यक्ष जी से भी बात हुई थी, नगर पालिका अध्यक्ष जी से। उनके द्वारा भी यही कहा कि सोम मंगल को इसे दिखाते हुए हम जल्द से जल्द से हटा दें।